तो आज हम आ चुके हैं अपने जिले बलिया जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बाबा बालेश्वर नाथ के मंदिर में। हमारे साथ हैं प्रधान पुजारी जी। सबसे पहले हम पुजारी जी से उनका एक छोटा सा परिचय लेंगे। पुजारी जी अपना एक छोटा सा परिचय हमको बताइए। मैं संतोष भारती। संतोष भारती नाम है पुजारी मंथी प्रथा होता है, जी। ब्राह्मण के लड़के संन्यास धारण करते हैं जी और मंदिर को खोला जाता है। जी हमारे पूर्वज जो है इस मंदिर के महंत थे। जी। अच्छा पुजारी जी, मेरा पहला प्रश्न है कि बाबा बालेश्वर मंदिर का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, और क्या जो शिवलिंग की स्थापना है इसके पीछे कोई पौराणिक कथा या कोई मान्यता है? तीसरी मंदिर है। जी पहाड़ क्षेत्र होने के कारण जी ऐतिहासिक मंदिरों का स्थान परिवर्तन किया गया है। जी हमारे जिले में भृगु मंदिर, बालेश्वर मंदिर दो है। जी और राजा बलि जो है रुद्र यज्ञ, वो संकल्प लिए थे कि हम इतना रुद्र यज्ञ करेंगे। जी शुक्राचार्य शुक्राचार्य जो है महर्षि भृगु के लड़के ही माने जाते हैं। भृगु जी का जो है इतिहास में 3 विवाह हुआ था जी और दिव्या के लड़के थे शुक्राचार्य। जी जो भृगु जी का दिवास संग्राम में नर्मदा नदी के किनारे जी स्कंद पुराण में लिखा है, जी उनका प्रथम आश्रम था। तो कुछ असुर जो है आ करके छिप रहे थे अच्छा भृगु जी के आश्रम में। उनकी माता जी शिव जो शुक्राचार्य की माता जी थी। जी उसके बाद जो है भृगु जी विष्णु भगवान को जब पता चला कि असुर जाके वहां पर छिपे हैं, जी मारने के लिए स्वयं वहां पे आके प्रकट हो गए। उनकी माता जी ने कहा है जी कि मानव का प्रथम धर्म यही है कि कोई शरणागत हो जाए, जी उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम तो इन लोगों की रक्षा के बारे में सोचेंगे। जी यदि मारना है तो आप हमको पहले मारिए, जी उसके बाद इन लोगों को मारिए। तो इनका जो है विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से दिव्या का सिर जो है काट दिए हैं अच्छा और स्वर्ग में उनका स्थान दे दिए हैं। जी उसी में से एक असुर था, जी वो देवता का भी रूप बदल लेता था। अच्छा तो कहीं जो है शुक्राचार्य साधना में लीन थे, जी उन्होंने देवता का रूप धारण करके जाके कहा है। उनके अंदर जो है त्रिकालदर्शी का क्षमता था, जी वहीं से देखे हैं तो उन्होंने सत्य पाया है। तो वहां पर वो संकल्प भी ले लिए हैं जी कि असुरों के हित में हमारी माता जी प्राण का दान दिए हैं। जी तो इसीलिए असुरों के बारे में ही आज तक भलाई के मतलब बारे भलाई के लिए सोचते में असुरों के गुरु हो गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी तो राजा बलि भी असुर था। जी तो भृगु जी को जो है विष्णु भगवान को जा करके छाती में लात मारे हैं कि आपने हमारी जी जी पत्नी के साथ ऐसा किया है। जी श्राप भी कुछ दिए हैं। बाद में उनको जो ज्ञान हुआ है कि वो ईश्वर हैं, उन्हीं की हम पूजा करते हैं, जी उनके साथ हमने ऐसा ऐसा किया है, तो जाके शरणागत हुए हैं, क्षमा याचना किए हैं। जी तो विष्णु भगवान जो है एक उम्र की छाला दिए हैं, बांस का कोइन दिए हैं। जी तो ये सतयुग और त्रेता की मध्य की कथा है। जी उसमें जो है अवंतिकापुरी भारत में जी अभी अभी कश्मीर में अवंतीपुर पूरी 7 है, जी पूरी 7 है, अवंतिका 21 है। 21 है जी उत्तर प्रदेश में 3 पुरी है, जी काशी, अयोध्या, मथुरा। इसीलिए इसका महत्व ज्यादा है। ज्यादा है जी विदेशों से लोग आके यहाँ पे बसना चाहते हैं। जी इसी तरह अन्य राज्य में जो है मात्र 4 पुरी है। जी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी गया है। गया उसके बाद जो है जगन्नाथपुरी है वो द्वारिकापुरी है। द्वारकापुरी है जैन जो है अवंतिका भी है, पुरी भी है। उसी तरह काशी में जी वो उस समय गंगा जी भी नहीं थी, जी तीर्थ करने आए थे। तो वहीं से उनका मृगशाला जो है जी हवा के वेग में आके जंगल में गिरा है। इसके पहले जो है वो कई जगह जो है उन्होंने कहा था कि जहाँ बांस का कोइन गाड़ देंगे, इसमें पता आ जाएगा, वहीं पर आप पूजा करेंगे, मन की शांति मिलेगी। वो पूरे भारत में भ्रमण किए हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है।
भारत में क्या वो संसार में भ्रमण। और यहाँ पर आए हैं काशी में, तो मेरे छाला जो है हवा के वेग में आके गिरा है। तो जब बांस का कोइन गाड़े हैं तो उसमें पता गया। तो इसमें यहाँ पर शांति का तो पूजा पाठ करने के लिए आश्रम बनाए हैं, गुरुकुल आश्रम बनाए हैं, क्योंकि ऋषि लोग ब्राह्मण लोग ही बच्चों को शिक्षा देते थे। तो उस समय जो है शुक्राचार्य ने सोचा ये क्यों ना हम एक पिता के आश्रम में दूसरी जगह राजा बलि के हाथों से करवा दें। तो इस स्थान का नाम है बलि याग। याग जो शब्द है वो संस्कृत में यज्ञ के स्थान को कहा गया है। आगे का जो व है वो भ्रंश हो गया, तो इस स्थान का नाम बलिया हो गया। और यही एक विग्रह लिंग है, इसी पर रुद्र यज्ञ हुआ था। और बाण क्षेत्र होने के कारण ये मंदिर 3 बार बना है और नया मंदिर बना है। ये नया है। अच्छा, एक चीज है बीच में मैं टोक रहा हूँ जरा, कि जैसे मान्यता है, लोग मानते हैं, मतलब इतिहासकार की जो बलिया का नाम पड़ा राजा बलि के नाम पे पड़ा, तो इसमें मतलब आपका क्या मत है? तो ये बलि का धरती माना जाता है, क्योंकि ये रुद्र यज्ञ करवाए थे जी। और उस समय जो है तीनों त्रिलोक में उनकी जो है पताका फहराना थी। तो मतलब यज्ञ तो बलि पाताल में, मृतलोक में जी, तीनों त्रिलोकों के राजा थे वो जी। तो वही उनसे जुड़ा वामन भगवान का जो बलि जी। अच्छा, वहाँ तो वही विग्रह लिंग है, विग्रह लिंग है। और इसका महत्व जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है जी। ये मनोकामना लिंग है, मनोकामना जो आप मांगेंगे भगवान से वो आपको देंगे। लिंग जो है बहुत प्राचीन है, इसलिए घिसते घिसते थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा छोटा। मतलब ये चांदी के उसमें से शंकराचार्य से विचार विमर्श करके उसको ढक दिया गया। अच्छा, मतलब एक तरीके से माना जाए तो कितने, मतलब 10 को पुराना मंदिर माना जाएगा? सतयुग त्रेता की मध्य ये कथा है। अच्छा, उस समय मतलब ये माना ये कि 5000 कुछ 100 वर्ष पहले द्वापर युग था जी। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि 10-15 हजार वर्ष पहले जो है सब, तो मतलब सतयुग का मध्य का है ये। मतलब एक तरीके से ये माना जाए कि आदि अनादिकाल का एक प्राचीन मंदिर हमारे बलिया नहीं है, शिवलिंग है। शिवलिंग है, तो शिवलिंग के जरिए ये मंदिर का स्थापना हुआ। अच्छा, ये जो बाबा बालेश्वर जो नाम है, तो ये क्या बलिया और बलि से ही लिया? ईश्वर है। अच्छा, इनका नाम है बालेश्वर। तो आज आप जान लीजिए कि जो बाबा बालेश्वर का नाम है वो राजा बलि के ईश्वर कहे गए, इसीलिए बाबा बालेश्वर कहे गए। अच्छा, ये स्वयंभू मतलब जो लिंग है आपने बताया विग्रह, ठीक है, तो स्वयंभू है क्या? ऐसा है, हाँ, जानकारी नहीं है जी, तो वही जानना चाह रहे हैं। शिवलिंग है जी, उसी को स्वयंभू कहा गया है जी। शिवलिंग जो है कल्याणकारी होता है जी। नीचे 2 गोला आकृति बनाया गया है, माता पार्वती जी का स्थान है जी। जो जलहरी बनाया जाता है कार्तिक जी और गणेश जी का सर्प का स्थान होता है जी। जो जल नीचे गिरता है जी, तो शिव की 5 कन्याएं निवास करती है। अशोक सुंदरी सबसे प्रथम पुत्री, बड़ी पुत्री है। उसी तरह अर्घा में कहीं वीरभद्र हैं, कहीं कुबेर जी हैं, कहीं रावण है। 33 कोटि माने उसमें जो है 33 देवता जो है शिव के साथ रहते हैं, है ना जी। तो स्वयंभू शिव को ही कहा गया, मतलब शिव जी ही स्वयं स्वयंभू। भारत में जितने देवता हैं, जितने भगवान हैं, जितनी मंदिर हैं, जितनी प्राण प्रतिष्ठा है, सब में ईश्वर है। अच्छा, जैसे मान लीजिए दूर दराज के इलाके से जैसे कोई मंदिर में आ रहा है, तो उसके लिए भी कोई मतलब ठहरने वगैरह की कुछ धर्मशाला बना है पहले। अच्छा, धर्मशाला है मंदिर में, अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो वर्तमान में जो है जी नगर की व्यवस्था को देखते हुए मंदिर के प्रांगण में मंदिर के बाहर से एक सेफ्टी लैट्रिन बनवा दिया गया है। अच्छा, मतलब पेशाब करने की व्यवस्था है। मतलब आप निवृत्त होके आकर अपने कार्य करें। ये मंदिर में स्नान करने की व्यवस्था है। पहले इनार था, आज भी इनार है, कुआं था यहाँ पे, मतलब एक तो कुआं भी है। इसका व्यवस्था जो है उसमें से जल निकालना लोग बंद कर दिए हैं हैंड पाइप होने के कारण। तो हैंड वहाँ पे जो हैंड पाइप लगा है वहाँ पर स्नान करने की भी व्यवस्था। अच्छा पुजारी जी, जैसे है यहाँ पे कि जैसे
एक होता है कि लोग, सावन हो गया अभी आने वाला है, और महाशिवरात्रि होगा, तो उस समय तो काफी भीड़ रहता है, तो उस भीड़ से बचने के लिए भी कुछ है क्या कि इस समय पे आइए तो आप आसानी से जल चढ़ा लेंगे, बाबा का दर्शन भी हो जाएंगे? ऐसा है ना कि जी पब्लिक प्रशासन जी और मंदिर के सेवायत पुजारी जी सब लोग मिल करके इसकी व्यवस्था करते हैं। जी। वर्तमान में मंदिर मुकदमा में भी चला गया है। अच्छा, ये मुकदमा में भी चला गया? बाहरी लोग जो है दान पेटी का जो भी पैसा निकलता था जी वो सेवा भाव के उद्देश्य से कम खर्चा करते थे, जो बच जाता था अपने ऊपर खर्चा करते थे। अच्छा तो हाल ही में जो है सिविल कोर्ट के आदेश पर चीफ मजिस्ट्रेट जो है जी। मंदिर के सेवायत पुजारियों के देख रेख में अच्छा व्यवस्था को चला रहे हैं। अभी 2-2.5 महीना हुआ है ना। जी जी। अब आगे की व्यवस्था जो भी हो उस पर विचार किया जा रहा है कैसे होगा, है ना। जी। अच्छा, आखिर में जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या अपने तरफ से आज के समय जो चल रहा है कुछ राय मशवरा देंगे और उनको आशीर्वाद देंगे? देखिए, सावन के महीना में जी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण होती है, क्योंकि कालकूट जो है विष जो है पृथ्वी मंथन से निकला था। देवताओं के प्रेरणा से या निवेदन से जैसे हो, भगवान पूरे विश्व को बचाने के लिए सावन के महीना में विष का पान किए थे, और इसीलिए सावन के महीना में उस विष की शांति के लिए भगवान शिव को जो है जल जो है अर्पण किया जाता है ना। जी कहा गया है कि ईश्वर जो है विष्णु भगवान सतोगुण के राजा है, जी ब्रह्मा जी रजोगुण के राजा है, जी। भगवान शिव जो है तमोगुण के राजा है। और एक लोटा जल और बेलपत्र से भगवान यदि चाहे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। इसीलिए भगवान शिव की जो है पूजा विशेष रूप से लोग करते हैं। इनकी आराधना वो प्रार्थना विशेष तब करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इनकी इच्छा होगी तो एक लोटा जल से ही ये प्रसन्न हो जाए। जी पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हम लोगों को।